हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है C4 पादपों का विशिष्ट लक्षण होता है। तो हमारे पास विकल्प हैं बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं, क्रंच शारीरिकी, आइसोबाइलेटरल पत्ती या फिर समांतर शिरा अभिविन्यास। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास C4 पादप। C4 पादप से संबंधित यह हमारा प्रश्न है। तो जान लेते हैं C4 पादपों के बारे में। तो ऐसे पादप, तो यहाँ लिखते हैं ऐसे पादप जिनमें जिनमें C4 चक्र, तो यहाँ लिखते हैं C4 चक्र, यह प्रकाश संश्लेषण का एक वैकल्पिक पथ होता है। C4 चक्र पाया जाता है, C4 चक्र पाया जाता है, उन्हें कहते हैं C4 पादप। जैसे कि गन्ना और ज्वार जो है ये C4 पादप होते हैं। अब हमसे पूछा गया है C4 पादपों का विशिष्ट लक्षण होता है। तो C4 पादप जो है यह गर्म वातावरण में उगने वाले पादप होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गर्म वातावरण, गर्म वातावरण में उगने वाले, गर्म वातावरण में उगने वाले पादप हैं। और यदि हम बात करें गर्म वातावरण की, तो गर्म वातावरण में उगने वाले जो पादप होते हैं इनमें प्रकाश श्वसन को रोकने की अनुकूलताएं पाई जाती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि C4 पादप जो है इनमें प्रकाश श्वसन, प्रकाश श्वसन जो कि एक बिल्कुल निरर्थक प्रक्रिया है, प्रकाश श्वसन को रोकने, प्रकाश श्वसन को रोकने के लिए अनुकूलन जो है, के लिए अनुकूलन इनमें पाए जाते हैं। तो पहला अनुकूलन हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो पादप होते हैं इनमें जो हरित लवक होते हैं वे द्विरूपी पाए जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द्विरूपी हरित लवक जो है, द्विरूपी हरित लवक का पाया जाना। दूसरा हम यहाँ लिख सकते हैं कि इनमें क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है। तो यहाँ लिखेंगे क्रेंज शारीरिकी जो है, क्रेंज शारीरिकी इनमें पाई जाती है। क्रेंज शारीरिकी से तात्पर्य होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं क्रेंज शारीरिकी, इससे तात्पर्य होता है कि जो संवहन ऊतक होते हैं, संवहन बंडल जो होते हैं, उनके चारों ओर पर्ण मध्योतक कोशिकाएं माला के रूप में, फूलों की माला के रूप में व्यवस्थित हो जाती है, चारों ओर से घेर लेती हैं। इसे हम कहते हैं क्रेंज शारीरिकी। तीसरा हम कह सकते हैं कि इसमें जो एंजाइम पाया जाता है, प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने वाला जो एंजाइम है वह होता है पेप्केज। तो यहाँ हम लिखते हैं इसमें एंजाइम पाया जाता है पेप्केज। तो यहाँ लिखेंगे पेप्केज एंजाइम होता है और यह केवल कार्बोक्सिलीकरण का कार्य करता है। तो यहाँ लिखेंगे यह केवल कार्बोक्सिलीकरण का कार्य करता है। यह पेप्केज एंजाइम जो है यह फोस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल, जिसे कि पीईपी के नाम से लिखा जाता है, फोस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के संयुग्मन को उत्प्रेरित करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके साथ जुड़ती है तो इससे निर्माण होता है ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इससे ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम है, यह होता है पेप्केज। पेप्केज एंजाइम की उपस्थिति में यह अभिक्रिया जो है उत्प्रेरित होती है। तो ये पेप्केज एंजाइम केवल कार्बोक्सिलीकरण का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो C4 पादप होते हैं इनमें प्रकाश श्वसन को रोकने के लिए ये सभी अनुकूलताएं पाई जाती हैं। तो हमारा जो प्रश्न है C4 पादपों का विशिष्ट लक्षण होता है। तो पहला दिया गया है विकल्प बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं। तो बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं जो है यह एक बीजपत्री, तो यहाँ हम लिखेंगे यह एक बीजपत्री पत्तियों में पाई जाती है। एक बीजपत्री पत्ती का विशिष्ट लक्षण होती है। तो हमारा पहला विकल्प जो है ए गलत होगा। बी दिया गया है क्रैंच शारीरिकी, तो हमारा बी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने अभी समझा है। सी दिया गया है आइसोबाइलेटरल पत्ती, अर्थात समद्विपार्श्विक पत्ती, और समद्विपार्श्विक पत्ती जो होती है यह एक बीजपत्री पत्ती ही होती है। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होता है।
और डी दिया गया है समांतर शिरा विन्यास या फिर इसे कहते हैं समांतर शिरा अभिविन्यास। तो ये भी एक बीजपत्री पत्ती में पाया जाता है, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।